नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। तो आज हम लोग जानेंगे क्रिया, वर्ब। तो हम लोग यह जो रियल लाइफ है, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्या है कार्य करते रहते हैं। कभी दूध गर्म करना है, कभी पानी गर्म करना है, कभी नहाना है, कभी सोना है, कभी पढ़ना है, कभी लिखना है। विभिन्न तरह का क्या है काम हम लोग करते रहते हैं। तो यह जो क्रिया जो हम लोग करते हैं, विभिन्न तरह का कार्य जो करते हैं, जो भी कार्य है, जो भी काम है, अर्थात जो हमारे जो रियल लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, वह जिन शब्दों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। कुछ भी काम जो हम लोग कर रहे हैं, वह क्रिया के अंतर्गत में आपका आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन बहुत से काम करते हैं, बहुत से काम करते हैं, बहुत से घटनाएं देखते हैं। कुछ काम जो क्या होता है, प्राकृतिक में स्वयं होते हैं। प्रकृति उसको क्या करती है, स्वयं करती है। हम लोग का इन्वॉल्व उसमें नहीं होता है, हम लोग इन्वॉल्व उसमें नहीं होते हैं। प्रकृति उसको कुछ काम को स्वयं करते हैं, स्वयं होते हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। जो प्राकृतिक स्वयं करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, केवल देखते हैं। ये सब काम क्रिया कहलाते हैं। यह सब जो काम हम लोग करते हैं वह सब क्या है, क्रिया कहलाते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सूरज उदय हुआ। इसमें हम लोग सूरज को उगते हुए क्या करते हैं, देखते हैं, या प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग देखें, धोबी कपड़े धोता है, तो यह तो हम लोग खुद करते हैं ना, यह प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ धोना जो है आपका, धोना वह क्या है, मनुष्यों के द्वारा होता है। या फिर आपका यहाँ पे है, राजू ने फल खरीदे, यह भी मनुष्यों के द्वारा होता है। तो यह जो हम लोग का लाइफ है, उसमें क्या करते हैं, बहुत तरह का काम करते रहते हैं हम लोग। जैसे कभी क्या करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं, कभी कुछ खरीदने का काम करते हैं, कभी फूलों में पानी देने का काम करते हैं। तो यह सब जो शब्द के माध्यम से जो पता चलता है विभिन्न कामों का, वह क्या है, काम वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्य यहाँ पर भी दिए हुए, वर्षा हुई, पूजा ने पौधों को पानी दिया, पक्षी उड़ गए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वर्षा हुई, पानी दिया, उड़ गया, यह सब यहाँ पे जो शब्द आए हैं, या फिर खरीदे, धोता है, उदय हुआ, यह सब जो है किसी न किसी कार्य के बारे में बता रहा है, किसी न किसी क्रिया का बोध हो रहा है, यह सब शब्दों के माध्यम से। तो इसलिए यह सब जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, आपका क्रिया वाले शब्द हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से, अर्थात हम लोगों ने यहाँ देखा कौन कौन शब्द से हो रहा था, उड़ गए, पानी दिया, वर्षा हुआ। इस तरह के शब्द से हम लोगों को क्या है, पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो है काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, या करने का भी पता चलता है, या काम होने का भी पता चलता है। तो उसको हम लोग, वैसे शब्दों को हम लोग क्या है, किसके अंतर्गत रखेंगे, तो क्रिया के अंतर्गत में हम लोग रखेंगे। अब यह जो क्रिया वाले जो शब्द बने हुए हैं,
अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो यह जो क्रिया है, क्रिया का जो मूल रूप है वह क्या है? वह क्या है? मूल रूप जो है वह क्या है? तो धातु है, धातु। तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, धातु क्या है। क्रिया का जो मूल रूप है वह क्या है? तो धातु है। जैसे यहाँ पे विभिन्न जो धातु दिए हुए हैं आपका, हो, छा, निकल, लग, कूद, ऊड़, भर, सब क्या है? धातु है। धातु के बाद में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु अर्थात रॉ मेटेरियल। अगर हम लोगों को कुछ सोने का सामान बनाना है, सोने से सामान बनाना है, जो गोल्ड होता है उससे बहुत तरह का चीज़ बनता है। उससे नेकलेस हो गया, या फिर बहुत विभिन्न तरह का जो हो गया, नौचपीन हो गया, बहुत तरह का चीज़ बनता है। तो यह जो उसमें जो सोना है वह क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, और उससे हम लोग विभिन्न तरह का सामान बनाए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप यहाँ पे जो शब्द आए हैं, यहाँ पे यह सब जो शब्द आए हैं वह सब क्या हो गया आपका? सब जो बनाने वाला, वस्तु बनाने वाला या शब्द बनाने वाला क्या है? यहाँ शब्द है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ना, इसमें हम लोग ना प्रत्यय को लगा करके विभिन्न तरह के उसमें शब्द बनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग जो सोना है, गोल्ड है, उससे विभिन्न तरह का वस्तुएं बनाते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे जो दिए गए हैं या सबसे में ना प्रत्यय लगा करके विभिन्न तरह का क्या है? शब्द बनाते हैं। जैसे हो में ना प्रत्यय लगा करके होना बनाएंगे, छा में ना प्रत्यय लगा करके छाना, ला में ना प्रत्यय लगा करके लगना, भा में ना प्रत्यय लगा करके भरना, उसी तरह का कूदना, दौड़ना। तो हम लोग देखा अभी ना प्रत्यय लगा करके यह सब जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे कितना शब्द हम लोगों ने बनाया। यह जो धातु होता है उसका अनेक क्रियाएं होती है। यह जो धातु होता है उसका क्या है? अनेक क्रियाएं होती है। जैसे इसका क्रिया का क्या है? अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें खा धातु, यह जो है खा धातु, इसका कितना रूप है देख रहे हैं हम लोग। क्या है? खाता है, खाएगा, खा रहा है, खा रहा था। कितना रूप हो गया? 4 रूप हो गया इसका। या फिर इधर भी नीचे दिया गया है खा चुका, चुका होगा, खाया, खाता होगा। तो कितना 4 इधर भी आपका दिया हुआ है। तो कितना क्या है? विभिन्न रूप एक धातु का हो सकते हैं। उसी तरह जा अगर देखें, जा से भी तो विभिन्न इसका रूप है। जाता है, आप जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, चुका, जा चुका, जा चुका होगा, गया, गया होगा। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा खा और जा से कि कितना इसका क्या है? रूप जो है यह अपना बदलते रहता है। तो यह एक क्रिया जो है उसका अपना क्या है? विशेषता है। उसका अपना विशेषता है कि वह जो है एक धातु जो होता है, धातु अनेक क्रिया, एक धातु जो है वह अनेक क्रिया क्या है? अनेक क्रियाएं जो है वह बना सकता है। जो हम लोगों ने देखा, एक धातु जो होगा वह अनेक क्रियाएं क्या है? बना सकता है। अब हम लोग देखते हैं धातु के क्रिया के भेद। तो क्रिया का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। क्रिया को हम लोग
दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं इसको। कौन कौन? तो यहाँ पे दिए हुए हैं कौन कौन में भागों में बांट सकते हैं हम लोग। तो पहले कर्म के आधार पर, और दूसरा जो है आपका वह है आपका दूसरा जो होगा वह है प्रयोग या संरचना के आधार पर। पहला क्या है? कर्म के आधार पे, और दूसरा जो होगा वह क्या है आपका? प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब यह जो कर्म के आधार पर हम लोग जो इसको बांटे हैं क्रिया को, उसको हम लोग दो भागों में बांट सकता है। कौन कौन? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वहीं अगर हम लोग प्रयोग या संरचना के आधार पर देखें तो उसको हम लोग इस तरह का 5 भागों में बांट सकते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग यहाँ पे जो कर्म के आधार पे जो हम लोगों ने बांटा है, कर्म के आधार पे जो हम लोगों ने इसको बांटा है, अब उसको हम लोग एक एक करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो कर्म के आधार पे हम लोगों ने क्रिया को दो भागों में बांटा है। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन भागों में बांटा है? तो सकर्मक और आकर्मक में बांटे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जो सकर्मक क्रिया है उसको समझते हैं क्या है। तो सकर्मक क्रिया जो है, वाक्य में जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है वे क्या है? सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ एक शब्द आ गया है कर्म। कर्म आया है तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वाक्य में जिन क्रियाओं के फल, जिन क्रियाओं के कार्य अर्थात काम करने का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रियाएं वह कहलाती है। तो यहाँ पे जो आया हुआ शब्द है कर्म, वह कर्म जो है वह होता क्या है? तो कर्म क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े वह क्या है? कर्म होता है। जैसे अगर हम लोग इसको उदाहरण में देखें, उदाहरण से देखें तो यहाँ देखते हैं बंदर केला खा रहा है। बंदर केला खा रहा है। अगर हम लोग यहाँ क्रिया का बात करें तो क्या है? खा रहा है होगा। अब यह जो खाने का कार्य जो है अर्थात खाने से कौन प्रभावित हो रहा है? तो खाने से यह जो केला है वह क्या है? प्रभावित हो रहा है। अर्थात क्रिया का फल जो है वह किस पर पड़ रहा है? केला पर पड़ रहा है। तो यह जो केला होगा वह क्या हो जाएगा? वह जो है वह कर्म हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? वह कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक मीन्स सा मीन्स क्या होता है? साथ होता है। सा मीन्स क्या होता है? साथ। किसका साथ? कर्म का साथ। अर्थात इसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्ता प्लस कर्म रहता है। क्रिया तो रहेगा ही, कर्ता और कर्म दोनों रहेगा। सकर्मक अर्थात सा मीन्स साथ, क्रमक अर्थात यह जो कर्म है वह।
तो कर्म के साथ, अर्थात इसमें कर्ता और कर्म क्या है, दोनों रहेगा। सकर्मक क्रिया का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, कर्ता प्लस कर्म रहेगा और क्रिया तो इसमें रहेगा ही। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अन्य सेंटेंस भी यहाँ है आपका, कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहाँ पे मारना क्रिया हो रहा है और मारने का जो प्रभाव है वह कंस पर पड़ रहा है। तो और जो कार्य जो है कर्ता, अर्थात कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तो कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका कर्ता हो जाएगा। वहीं कंस जो है वह क्या हो जाएगा आपका, वह आपका कर्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यह यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया क्या है यहाँ, मारा, मारा यहाँ पे क्रिया है। तो यह मारा जो क्रिया है उसका फल जो है वह कंस पर पड़ रहा है, इसीलिए कंस जो है वह कर्म हो गया। और क्रिया जो है मारा वह किसके द्वारा हो रहा है, तो कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। इस प्रकार सकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों मौजूद रहता है। इस तरह का यहाँ पे बहुत सारे क्या है आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है या श्रुति ने पत्र लिखा, सब में देख रहे हैं हम लोग कर्ता और कर्म दोनों है उपस्थित यहाँ। अब सकर्मक क्रिया को पहचानने का कुछ नियम है, रूल है, उसको देखते हैं हम लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो सकर्मक क्रिया की पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले ध्यान देना है, यहाँ क्रिया से पहले क्या, कैसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। अगर सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है आपको, तो वाक्य में जो प्रयोग हुआ है क्रिया, वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हुआ है उससे क्या करना है, पहले उससे क्रिया जो प्रयोग हुआ है उससे पहले हम लोग या तो क्या लगा सकते हैं या तो कैसे लगा करके हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। और प्रश्न करने के बाद अगर कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम आता है तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। जैसे बंदर, बंदर क्या खाता है, बंदर क्या खाता है। यहाँ पे क्रिया क्या है, खाता है ना, क्रिया खाता है। अब क्या बोला गया है रूल में कि इससे पहले क्या लगाना है, क्या लगा देना है, क्या लगा देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया है यहाँ। अब उत्तर आ रहा है, आंसर आ रहा है केला, आंसर क्या आ रहा है, केला। अतः यहाँ पे जो केला होगा वह क्या होगा, कर्म होगा। यह केला जो है हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो संज्ञा है, तो नियम के अनुसार सही है। अर्थात यहाँ जो केला होगा वह क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। उसी तरह दूसरा सेंटेंस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। अब यह जो सकर्मक क्रिया है उसका दो भागों में उसको हम लोग बांट सकते हैं। उसका दो प्रकार है। कौन कौन प्रकार है,
तो यहाँ देख सकते हैं कौन कौन प्रकार है हम लोग। सकर्मक क्रिया का क्या कितना है, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या हो जाएगा, जिन क्रियाओं में एक कर्म हो, जिन क्रियाओं में क्या होगा, एक कर्म होगा, एक ही कर्म होगा, इसमें एक से अधिक कर्म नहीं होगा। अर्थात कर्म तो हम लोगों ने समझ लिया है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है। तो यहाँ पे शब्द अगर वाक्य देखें तो बबलू ने कहानी लिखी, बबलू ने कहानी लिखी। तो यहाँ जो लिखना जो है वह क्रिया है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो कहानी पर पड़ रहा है। तो कहानी जो है वह क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये इसकी संख्या जो हम लोग देख रहे हैं वह कितनी है, तो 1 है। उसी तरह नेहा पत्र पढ़ रही थी, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं पत्र जो है वह कर्म है और उसकी संख्या 1 है। तो इस तरह का एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, जो कर्म की संख्या होता है वह कितना होगा, 1 होगा। कर्म क्या होगा, इसमें केवल 1 होगा। वहीं द्विकर्मक में क्या होता है, तो द्विकर्मक में क्या होता है, इसमें जिन क्रियाओं में 2 कर्मक हो उन्हें हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 कर्म होगा, आपका कर्म 2 होगा। कैसे हो रहा है 2 कर्म, हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या है, गुरु ने शिष्य को पुरस्कार दिया। अब जो यहाँ पे क्रिया जो है आपका, क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पे दिया जो है, यह दिया जो है वह 2 को प्रभावित किया है। किसको किसको, एक तो किया है पुरस्कार को और दूसरा किया है शिष्य को। क्रेता यहाँ गुरु है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो क्रिया है, इसमें जो क्रिया ने प्रभावित किया है वह क्या है, 2 को प्रभावित किया है, शिष्य और पुरस्कार को। और यह दोनों क्या है, यह दोनों जो है वह क्या है, कर्म है। अर्थात इसमें क्या है, 2 कर्म आया है, इसीलिए इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अब है आक्रमक क्रिया। आक्रमक क्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आक्रमक अर्थात कर्म इसमें नहीं होगा, कर्म मौजूद इसमें नहीं होगा। वैसे सेंटेंस जिसमें कर्म जो है वह नहीं हो, डायरेक्ट उसका फल जो है वह किस पर पड़ेगा, काम करने वाले पर पड़ेगा, तो अर्थात इसमें कर्ता पर पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें फल जो है, प्रभाव जो है वह कर्ता पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल किसी अन्य पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अब अभी हम लोगों ने देखा सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा था, किस में पड़ रहा था, कर्म पर। लेकिन आक्रमक क्रिया में क्या होगा, इसमें जो कर्ता होगा उस पर क्रिया का फल पड़ेगा या प्रभावित वह उसको करेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। तो यह जो दहाड़ने का जो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कार्य, वह डायरेक्ट जो दहाड़ रहा है, जो कर्ता है, उसको प्रभावित कर रहा है। फिर है आम मीठा है। यह जो मीठा है, यह मीठा जो है वह क्या है, क्रिया है। और इसको डायरेक्ट प्रभावित किसको कर रहा है, तो आम को कर रहा है। आम जो है यहाँ पे क्या है, कर्ता है। तो इस प्रकार आम जो है प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मीठा है वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि आक्रामक क्रिया में क्या होता है। आक्रामक क्रिया में आपका कर्ता और क्रिया रहता है, कर्ता और क्रिया रहता है। लेकिन जब हम लोगों ने सकर्मक देखा था तो उसमें देखा था कर्ता, कर्म और क्रिया था ना, यही देखा था हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा यह जो अकर्मक क्रिया होगा उसको पहचानने का क्या नियम है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया की पहचानने के लिए अकर्मक क्रिया के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया के साथ में हम लोग क्या और कैसे लगाते हैं। क्या और कैसे लगा करके हम लोग क्या है इसका पहचान करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस है यहाँ पे आपका, बबलू खेलता है, बबलू बबलू जो है खेलता है, या फिर तोता उड़ रहा है। यहाँ दो सेंटेंस है, वाक्य है। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग क्या या कैसे लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं। किस कहाँ लगाना है, तो अकर्मक क्रिया के साथ में लगाना है, अकर्मक क्रिया के साथ में लगाना है। अर्थात क्रिया क्या है यहाँ, खेलता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, बबलू क्या खेलता है, बबलू क्या खेलता है। तो आंसर आएगा, आंसर अगर कुछ मिलता है तो यहाँ पे आंसर क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आंसर क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। रूल के अनुसार बोला गया है अगर कहीं क्या कैसे लगाने पर अगर कोई संज्ञा क्या है नहीं आता है तो वह क्या है, आक्रामक क्रिया होगा। तो हम लोगों ने बबलू क्या खेलता है और इस तरह आंसर क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। या फिर तोता क्या उड़ता है, आंसर जो है कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे संज्ञा नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार यह जो है वह क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आएगा। पुनः एक बार समझते हैं आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया में क्या होता है, कर्ता और क्रिया होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसको क्या और कैसे लगा करके अगर क्वेश्चन करें और अगर वहाँ पे संज्ञा नहीं आए तो उसको हम लोग को मान लेना है कि वह जो होगा वह आक्रामक क्रिया होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया का भेद। प्रयोग या संरचना, उसका यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं और उसका जो बनावट के आधार पे हम लोग इसका भेद किए हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया का जो है वह क्या है, 5 भागों में उसको बांटे हैं हम लोग। विद्वानों ने इसको 5 भाग किए हुए हैं। अब यह जो 5 भाग किए हैं विद्वानों ने वह कौन कौन सा है, यह क्या है, 5 भाग उसने रचना के दृष्टि से किए हैं। किससे किए हैं, रचना के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से इसको क्रिया को क्या है 5 भागों में बांटे हैं। अगर पूछा जाए हम लोगों को रचना की दृष्टि से क्रिया का कितना भेद है तो क्या आंसर आएगा, 5 भेद है। पहला जो इसका है भेद वह है आपका सामान्य क्रिया। अब जानते हैं सामान्य क्रिया है क्या। तो जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्या होगा, एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो उसको हम लोग सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दादाजी बाजार गए,
दादाजी बाजार गए, या फिर हिरन ने पानी पिया। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दोनों में जो क्रिया है वह क्या है, एक एक है, एक से अधिक नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया के अंतर्गत आपका आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है दूसरा, संयुक्त क्रिया। अब यह होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक क्रियाओं को साथ साथ अर्थात एक साथ प्रयोग हो, तो उसे हम लोग क्या है, संयुक्त क्रिया कहेंगे। अर्थात संयुक्त क्रिया में दो क्रिया जो होगा वह उसका प्रयोग क्या है, एक साथ होगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका, एग्जाम्पल है डाकिया आ गया। तो यहाँ पे दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है, एक आ और एक गया। उसी तरह अगर शब्द लें, वाक्य लें हम लोग, ये वाला, हमारे विद्यालय की टीम मैच जीत गई। हमारे विद्यालय की टीम जो है वह मैच जो है वह जीत गई। तो इसमें गई और जीतना भी कार्य है, गई भी कार्य है, दो क्रिया आया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह इसमें क्या होता है, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही होगा, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया क्या है, एक साथ आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक साथ आया हुआ है सब जगह, आ गया या कर लिया या फिर पढ़ने लगा या फिर जीत गया, क्या है, एक साथ आया हुआ है। तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। यहाँ पर अर्थात यह जो संयुक्त क्रियाओं में क्या होता है, पहली क्रिया जो होता है वह मूल क्रिया होता है। पहली क्रिया जो होगा आपका वह क्या होगा, मूल क्रिया होगा, अर्थात उसमें किसी चीज जो है लगा हुआ उपसर्ग वगैरह से निर्माण नहीं होगा, मूल होगा। वह जो मुख्य अर्थ देती है वह क्या करता है, मुख्य अर्थ वो देती है। उसके बाद प्रयोग की जाने वाली शेष क्रियाएं रंजक क्रिया होगा। उसके बाद जो प्रयोग किए जाएंगे वह क्या है, रंजक क्रिया होगा। जैसे अगर यहाँ समझें हम लोग, वह स्कूल से आ गया। यहाँ पे जो आ है, यहाँ पे जो आ है वह क्या है, वह स्कूल से आ गया। यहाँ पे जो आपका आ आया है वह क्या हो जाएगा, वह आपका मूल क्रिया हो जाएगा। और गया जो है वह रंजक क्रिया है। तो इस प्रकार आ गया संयुक्त क्रिया होगा दोनों। यहाँ पे आ जो है वह मूल क्रिया है और गया जो है वह क्या है, रंजक क्रिया आपका होगा। तो यह ध्यान देना है हम लोगों को थोड़ा सा। यहाँ विशेष बात है उसको भी ध्यान देना है हम लोगों को। क्या बोला जा रहा है, संयुक्त क्रिया में मूल क्रिया के साथ जो क्रिया आती है, संयुक्त क्रिया में अर्थात दोनों क्रिया जब एक साथ रहे, वैसे में अगर मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया में मूल क्रिया के साथ जो क्रिया आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं, जो हम लोगों ने देखा। ये रंजक क्रियाएं मूल क्रिया के साथ जुड़ करके अर्थ में विशेषता ला देती या करती, क्या करती है, तो अर्थ में विशेषता ला देती है। लेकिन ये अकेले प्रयुक्त की जाती है तब वह मुख्य क्रिया ही कहलाती है। लेकिन जब इसका प्रयोग अकेले किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया ना रह करके मुख्य क्रिया रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह जो रंजक क्रिया है वह होता किस में है, तो किस में होता है, तो संयुक्त जो आपका वाक्य जो होगा उसमें होगा। यह संयुक्त क्रिया में क्या है आपका,
संयुक्त क्रिया में, संयुक्त वाक्य दूसरा चीज है, संयुक्त क्रिया में आपका क्या है, यह रंजक क्रिया होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो जिन क्रिया से यह बोध हो कि क्रिया स्वयं काम ना करके, जिन क्रिया से यह बोध हो कि क्रिया जो है वह स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। इसमें जो कर्ता जो होगा, इसमें जो कर्ता है वह स्वयं काम नहीं करेगा, वह अपने बातों से या अपने कर्मों से किसी अन्य को क्या है प्रभावित करेगा और उससे वो क्या है काम करवाएगा। जैसे यहाँ पे है डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाओ। डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाओ। या फिर मालकिन नौकरानी से खाना बनवाती है। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका, डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाता है। डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाता है। सेकेंड वाला सेंटेंस है, मालिक नौकरानी से खाना बनवाती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह जो डॉक्टर है अर्थात कर्ता है, यह कर्ता जो है वह खुद से कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से कार्य को करवाता है। उसी तरह यहाँ पर मालकिन जो है वह खुद से कार्य नहीं कर रहा है, किसी अन्य से अर्थात नौकरानी से कार्य करवा रहा है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से इसमें क्या करता है, कार्य को करवाता है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें क्या है, डॉक्टर रोगी को स्वयं दवा ना पिलाता है, नर्स से पिलवाने का प्रेरणा दे रहा है, पिलाने की प्रेरणा दे रहा है। और वहीं दूसरे वाक्य में मालकिन जो है वह स्वयं खाना ना बनाकर नौकरानी से बनवाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। यह जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसका भेद है, अर्थात दो भागों में उसको हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट जो आपका है वह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा जो है आपका वह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब एक एक करके दोनों को हम लोग समझते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जो कर्ता होता है वह कार्य में सम्मिलित भी रहता है और किसी को मोटिवेट भी करता है, प्रेरित भी करता है, तब उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कार्य में कर्ता जो है सम्मिलित रहता है, लेकिन वह खुद से क्या है, कार्य नहीं करता है, किसी को प्रेरित करके उससे करवाता है। जैसे वह सबको गीत सुनाती है, वह सबको गीत सुनाता है। तो यहाँ पे सुनाता जो है क्रिया जो आया है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इन वाक्यों में दो वाक्य मिले हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो वाक्य है वह वाक्य में क्या है, दो वाक्य है आपका। वह आपको गीत सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह क्या कर रहा है, गीत सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और सब गीत क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब क्या है, गीत को सुन रहे हैं।
वह नहीं सुन रहा है, लेकिन वह जो है वह नहीं सुन रहा है। क्या है सेंटेंस, क्या था? वह सबको गीत सुनाता है। गीत सबको क्या है? सुना रहा है। अर्थात अगर रेडियो है, रेडियो के माध्यम से वह क्या कर रहा है? गीत जो सुना रहा है, सबको गीत सुनाने का प्रेरित कर रहा है वह, फर्स्ट में। और दूसरा में क्या कर रहा है? वह गीत सुन, और दूसरा में क्या है? सब क्या कर रहे हैं? गीत को सुन रहे हैं, लेकिन वह जो है वह नहीं सुन रहा है। अर्थात जो क्रेता है वह सुन नहीं रहा है। यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा आपका, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे से काम करवाना क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जो दूसरे से काम करवाते हैं वह हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि उसमें क्रेता प्रेरणा ना देकर स्वयं भी काम में सक्रिय रहता है, इसलिए उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि उसमें क्या है? जो क्रेता जो होगा वह प्रेरणा ना देकर उसमें प्रेरणा नहीं देता है वो, अपितु क्या करता है? वो स्वयं उस कार्य में सक्रिय रहता है, और सक्रिय रह करके वो क्या करता है? किसी से कार्य को करवाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहता है, रहते हुए प्रेरणा देता है। जैसे हम लोगों ने सेंटेंस में भी देखा यहाँ पे, वह सबको गीत सुनाता है। क्रेता जो है वहाँ मौजूद है, वह सबको क्या कर रहा है? गीत सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह सब, और जो प्रेरित हुआ वह सब क्या कर रहा है? गीत को सुन रहा है, लेकिन जो क्रेता है वह नहीं सुन रहा है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब क्रेता काम ना करके दूसरों को काम कराने की प्रेरणा देता है, तब उसे हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें जो है क्रेता जो है वह खुद काम नहीं करता है, वह दूसरों को प्रेरित करता है काम करने के लिए। जैसे माँ नौकरानी से बच्चों को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चों को खाना खिलवाती है। यह जो वाक्य है, यह जो वाक्य है आप लोगों ने देखा, इसमें माँ जो है नौकरानी को प्रेरित कर रही है। माँ जो क्या कर रही है? नौकरानी को प्रेरित कर रही है। नौकरानी जो है बच्चों को प्रेरित कर रही है, और नौकरानी बच्चों को प्रेरित कर रही है, और बच्चा जो है वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। बच्चे यहाँ पे खाना खा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो है वह 3 वाक्य है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का यह जो हम लोग एग्जाम्पल देखा, उसमें क्या है? 3 वाक्य है। कौन कौन वाक्य है हम लोगों ने देखा। फिर है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में 3 वाक्यों के स्थान पर 2 वाक्य ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है। इस वाक्य में क्या है? 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। अध्यापक छात्र को प्रेरित कर रहा है पहला, और छात्र जो है वह पुस्तक पढ़ रहा है। फर्स्ट 2 वाक्य कौन कौन है? तो अध्यापक छात्र को पहले प्रेरित कर रहा है, और छात्र जो है वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का कुछ उदाहरण है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो है वह आपका क्रिया है। यहाँ पे आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और यहाँ पे आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। शब्द कैसे बदलता है हम लोग देखना है। अगर ले हम लोग दौड़ना क्रिया होगा, दौड़ाना और दौड़वाना। भागना, भगाना, भगवाना। या फिर अगर बात करें हंसना, हंसाना और हंसवाना। तो यहाँ हम लोग यह जो देखें शब्द, उससे यही पता चल रहा है कि
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, उसमें वाना जो है यह देखिए सब में क्या है, जुड़ा हुआ है। वाना जो है सब में जुड़ा हुआ है। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जो बीच वाला है इसमें क्या हो गया है, आ का जो मात्रा है वह आ गया है। अब हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ ध्यान रहे कि नाम धातु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। यह जो नाम धातु है लिखा हुआ वह क्या है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो कौन कौन सा धातु से मिलकर यह जो नाम धातु क्रिया है वह हम लोग देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। किससे किससे, तो नाम और धातु। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने जो क्रियापद की जो को ही नाम धातु कहते हैं। यहाँ पे नाम धातु जो है क्रिया वह क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। नाम आपका है और आपका धातु है। तो इसमें जो क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण आदि जो है, आदि शब्दों से बने जो क्रियापद जो होते हैं, यह सबसे जो निर्माण जो बने हुए क्रियापद जो होते हैं उसको हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब सेंटेंस जो है यहाँ देख रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ पर आधारित कई फिल्में फिल्माई गई है। प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित कई फिल्माई गई है। तो यहाँ पे जो फिल्मों आया है वह किससे बना है, फिल्म क्या होगा, संज्ञा है, नाम है, और इससे बना है फिल्माई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। या फिर बात करें तो इस पर हम लोग रात को तारों का टिमटिमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टिमटिमापन। रात को तारों को टिमटिमापन, रात को तारों का टिमटिमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो आपका टिमटिमाना जो होगा वह नाम धातु के हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे जो आया हुआ लजाना, यह भी क्या है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो नाम धातु क्रिया में वैसे शब्द आते हैं जो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बने हुए होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बने जो नाम धातु क्रिया के जो शब्द हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का है। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्रिया के यहाँ पे क्या है, जो संज्ञा शब्दों से बना नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे महक संज्ञा शब्द है, उससे महकाना बना है। फिल्म से फिल्माना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, चक्कर से चक्राना, इस तरह का शब्द काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। अब कुछ क्या है, जो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्दों से बने धातु क्रियाएं। तो इसमें क्या है, अपना से अपनाना, अपना शब्द जो है सर्वनाम है और उससे क्या है, अपनाना बना हुआ है। उसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ
विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु। विशेषण शब्द क्या है? गर्म शब्द बना है गरमाना, साठ सठियान, उसी तरह मोटा मोटियान, नरम नरमाना। इस तरह का शब्द है आपका जो विशेषण से बना हुआ है। फिर है आपका कुछ अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक शब्दों से बना नाम धातु क्रियाएं। जैसे आपका हिनहिनाना जो शब्द है, हिन से बना है हिनहिनाना, टिम से बना है टिमटिमाना, बड़बड़ से बना है बड़बड़ाना। इसी तरह का आपका शब्द है जो क्या है? अनुकरणात्मक शब्द है यह सब, और इससे नाम धातु के बने हुए हैं। तो यह सब विशेष ध्यान रखना है कि यह सब अगर पूछा जाए हम लोगों को कि यह सब यहाँ पे जो हिनहिनाना, टिमटिमाना या फिर यहाँ पे खटखटाना, भिनभिनाना, यह सब जो होगा वह क्या होगा? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। अब बच रहा है आपका यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहेंगे? तो जब वाक्य में एक क्रिया पूरे हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक क्रिया पूरा हो जाएगा, पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या है? दूसरे क्रिया प्रारंभ हो जाता है। वैसे सिचुएशन में जो पहला क्रिया जो समाप्त हुई है वह क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया आपका कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। एग्जाम्पल है आपका अध्यापक जी पढ़ाकर चले गए। अध्यापक जी पढ़ाकर क्या है? चले गए। तो यहाँ पर जो पढ़ा कर आया है, यहाँ पर जो पढ़ा करके आया है यह वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वहाँ चला गया। पढ़ाकर उसके बाद वो चला गए, अर्थात यह क्रिया जाने का क्रिया स्टार्ट हो गया। पढ़ाने के बाद वहाँ से जाने का क्रिया स्टार्ट हो गया है। तो यह जो कंप्लीट हुआ है, क्या काम कंप्लीट हुआ है? तो पढ़ाने का। तो यहाँ पे पढ़ाना जो पढ़ा कर जो है वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह का अन्य सब सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे देख सकते हैं। बच्चा नहाकर सो गया। बच्चा पहले क्या किया? नहाया और उसके बाद वह सो गया। एक काम जो है कंप्लीट हो गया है, उसके बाद एक दूसरा जारी है। तो इस तरह को हम लोग क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? एक क्रिया क्या होता है? पूर्ण हो चुका होता है और दूसरे क्रिया जो है आरंभ होता है। उसमें जो समाप्त क्रिया जो होता है उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे यह भी कुछ याद रखने वाला चीज है कि धातुओं के साथ कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाता है। जो आपका धातु है उसमें अगर हम लोग क्या करें? कर लगा देते हैं तो वह क्या है? पूर्वकालिक क्रिया आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे काफ़ी यहाँ दिए हुए हैं। नहा में कर लगा दिया, नहा कर बन गया। आ में कर लगा दिया, आकर बन गया। खेल में कर लगा दिया, खेल कर बन गया। पहन प्लस कर में कर लगाया तो पहन कर बन गया। तो यहाँ पे क्या बोला है? धातु के साथ अगर कर लगा देते हैं तो वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगा। अब जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है उसमें से जो मुख्य बातें जो निकल करके आई है थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है मुख्य बातें? तो जिन शब्दों से काम करने या होने का पता चले उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप जो है वह क्या है? धातु है आपका। कर्म के आधार पर क्रिया को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक
एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया को हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, जिसको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे समझा है। ओके, थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दिया गया यह जो ज्ञान है वह आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।